मुझे याद नहीं, ये किसी फ़िल्म का डायलॉग था या किसी टीवी शो का, लेकिन उसमें एक लाइन थी कि एक बार जब तुम अपने पार्टनर को किसी और के साथ वक़्त बिताते हुए देख लेते हो, तो तुम्हारे रिश्ते की नज़र हमेशा के लिए बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है ना, हाइसू से। हाइसू एक साधारण महिला है, जो एक छोटी-सी फ्लावर शॉप में काम करती है। हाइसू सोचते हुए, फिर से वही सपना, जिसमें अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेती हूँ। कुछ ही देर बाद हाइसू की आँख खुलती है। हाइसू: ओह! मैं कब सो गई? मेरा ब्रेक भी लगभग खत्म हो गया। अब मुझे वापस काम पर जाना होगा। हाइसू जल्दी से उठती है और वापस दुकान में काम करने लगती है। तभी दुकान का मालिक उसे आवाज़ देता है। दुकान का मालिक: हाइसू, तुम यहाँ हो? हाइसू: जी सर। दुकान का मालिक: क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? इसके बाद वह हाइसू को पैसे देता है। दुकान का मालिक: ये लो, तुमने इस महीने की सैलरी से पहले एडवांस मांगा था ना? यहाँ 1.5 मिलियन वॉन है। बैंक ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, इसलिए मुझे नकद इकट्ठा करना पड़ा। लेकिन तुम हमारे लिए इतनी मेहनत करती हो, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करना तो बनता है। सच कहूँ तो अब तुम हमारे लिए परिवार जैसी हो। हाइसू: बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन तभी दुकान का मालिक एक और सवाल पूछता है। दुकान का मालिक: वैसे क्या तुम अभी भी वही कर्ज चुका रही हो? हाइसू: जी, आजकल ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये सुनकर मालिक उसके पति के बारे में पूछता है। दुकान का मालिक: तुम्हारे पति का क्या? तुमने कहा था ना कि उसे नई नौकरी मिली है। हायसू: अभी वो प्रोबेशन पीरियड में है, इसलिए उसे ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों मेहनत कर रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सके। दुकान का मालिक: अच्छा है, उम्मीद है वो भी अपनी पत्नी जितनी मेहनत कर रहा होगा। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए कहता है। दुकान का मालिक: चलो, अब काम पर वापस लग जाओ। दुकान बंद होने का समय भी करीब है। समय थोड़ा आगे बढ़ता है। दिन का काम खत्म होने के बाद हाइसू अब एक छोटे से रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करती हुई दिखाई देती है। यहाँ उसका काम है ग्राहकों को खाना परोसना और टेबल संभालना। तभी एक ग्राहक जोर से आवाज लगाता है। ग्राहक: अजुम्मा पोर्क बेली के 2 और ऑर्डर देना। कोरिया में अजुम्मा शब्द आमतौर पर शादीशुदा या मिडिल एज महिलाओं को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइसू: अभी लाई। कुछ ही देर में हाइसू खाना लेकर आती है। हाइसू: ये लीजिए आपका ऑर्डर, आराम से खाइए। उसी समय पास की टेबल पर बैठे एक यंग कपल आपस में बातें कर रहे होते हैं। लड़की: तुम भी थोड़ा खा लो, तुम तो पूरे समय बस मेरे लिए ग्रिल करते रहे हो। लड़का: चिंता मत करो, मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खा ही रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें खाते हुए देखना ही मुझे खुश कर देता है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है। लड़की: तो फिर लगता है मुझे ही तुम्हें खिलाना पड़ेगा। चलो, मुंह खोलो। ये सब देखकर हाइसू चुपचाप उन्हें देखती रहती है और उसके मन में एक विचार आता है। हाइसू मन में: प्यार में पड़े लोग सच में बहुत खूबसूरत लगते हैं, चाहे उनकी कहानी कोई महान रोमांस हो या फिर बस एक साधारण सी क्लिशे कहानी। फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्यार ही काफी है उन्हें सितारों की तरह चमकाने के लिए। कुछ पल रुक कर हाइसू फिर सोचती है। हाइसू मन में: शायद उनकी ये खूबसूरती उनकी जवानी से आती है, क्योंकि जब इंसान जवान होता है तब उसके अंदर अभी भी हिम्मत होती है पूरी तरह से प्यार करने की। उस कपल को देखकर हाइसू के मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। हाइसू मन में: अगर प्यार में पड़े लोग इतने खूबसूरत लगते हैं तो फिर मैं क्या हूँ? एक बासी फूल जो अब अपनी चमक खो चुका है। क्या कोई मेरी जिंदगी को भी कभी खूबसूरत कहेगा? तभी उसकी सहकर्मी उसके पास आती है। हाइसू की दोस्त: मुझे समझ नहीं आता, लोग तुम्हें बार बार अजुम्मा क्यों बुलाते हैं? आजकल तो कोई किसी को ऐसे नहीं बुलाता। सच में बहुत अनोइंग है। हाइसू: खैर, मैं शादीशुदा हूँ, इसीलिए शायद। उसकी दोस्त हंसते हुए कहती है।
दोस्त: अरे कभी कभी गुस्सा भी कर लिया करो। सच कहूँ तो मैंने तुम्हारी उम्र की इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी। तुम हमेशा वही कपड़े पहनती हो, मेकअप भी नहीं करती, फिर भी तुम पूरी तरह 10 में से 10 हो। हाय सू, जितनी तारीफ करनी है कर लो, लेकिन इससे तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्त: अरे मैं कुछ लेने की कोशिश नहीं कर रही, बस मुझे खुशी है कि मेरी इतनी हॉट सहकर्मी है। चलो अब घर जाने का समय हो गया। उसकी दोस्त के जाने के बाद हायसू फिर सोच में पड़ जाती है। हायसू मन में: हालांकि वो मेरी तारीफ कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसकी चमकती हुई मुस्कान और उसका मासूम दिल उसे किसी भी खूबसूरत चेहरे से ज़्यादा सुंदर बनाता है। युवावस्था की जो चमक होती है वो किसी भी तरह नकली तौर पर बनाई नहीं जा सकती, और शायद मैं उस सुंदरता से थोड़ा जलती भी हूँ। घर का दृश्य रात को जब हायसू घर पहुंचती है तो उसका पति उससे नाराज होकर कहता है: पति: क्या तुम्हें थोड़ा मेकअप लगाने में मर जाएगी? कम से कम ज्यादातर औरतें तो अपने पति के घर आने पर अच्छा दिखने की कोशिश करती हैं। हायसू: नहीं, हमारे पास तो मुश्किल से किराया देने के पैसे हैं। लेकिन उसका पति गुस्से में जवाब देता है: पति: अरे, जो लड़कियां महीने में 1.8 मिलियन कमाती हैं वो भी पूरा मेकअप करके आती हैं। बहाने बनाना बंद करो, तुम बस आलसी हो। हायसू चुप हो जाती है। हायसू मन में: क्या उसे पता भी है कि आजकल मेकअप कितना महंगा होता है? मज़ेदार बात तो ये है, वो मुझ पर 1000 वॉन भी खर्च नहीं करेगा। पति: तुम ऐसे चेहरे के साथ घूमती हो तो मेरी इज्जत खराब होती है। हायसू अंदर ही अंदर टूटने लगती है। हायसू मन में: क्या प्यार भी खत्म हो जाता है? हमारा रिश्ता भी इस नम पुराने सेमी बेसमेंट अपार्टमेंट जैसा हो गया है। रोमांस और एक्साइटमेंट कभी हमारे पास भी थे, लेकिन वो हमारी मोहब्बत से भी तेजी से गायब हो गए। क्या मैं सच में समय के साथ मुरझा गई, या फिर उन अनगिनत दिनों और रातों की वजह से जो मैंने काम करते हुए बिताए, बस अपने खाली होते बैंक अकाउंट को भरने के लिए? पति: ठीक है, अब तो मुझे खाना खाने का भी मन नहीं है। हाय सू मन में: क्या मेरी खूबसूरती तुम्हारी वजह से खत्म हुई, या फिर गलती मेरी ही थी कि मैंने तुमसे प्यार करने का फैसला किया? अगले दिन उसकी सहकर्मी शेड्यूल देखकर चौंक जाती है। दोस्त: ये सब क्या है? वीकडे दोपहर में केबीबीक्यू, वीकेंड पर मोटेल का फ्रंट डेस्क, और सुबह फ्लावर शॉप की ओपनिंग शिफ्ट। क्या तुम्हारे पास टाइम मशीन है? तुम ये सब कैसे मैनेज करती हो? हाय सू, इतना मत घूरो, एप्रन पहनो, दुकान खोलने का समय हो गया। दोस्त: देखा, अभी भी तुम बस काम के बारे में ही सोच रही हो। मुझे लगता है तुम एस टाइप हो। हाय सू: इसका मतलब क्या है? दोस्त: क्या तुमने कभी एमबीटीआई के बारे में नहीं सुना? हाय सू: नहीं। दोस्त: क्या तुमने पूरी जिंदगी बस काम ही किया है? हायसू के मन में एक कड़वा सच गूंजता है। हायसू मन में: हाँ, लगभग मेरी पूरी जिंदगी काम करते हुए ही बीती है। 24 साल की उम्र में जब मुझे फ्लू हुआ था और यार जाना पड़ा था, बस वही एक दिन था जब मैं काम नहीं कर रही थी। फ्लैशबैक शादी के शुरुआती सालों में। हायसू मन में: मैं बिना अपने माता पिता की मदद के एक परिवार बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका पति घुटनों पर बैठकर कहता है: पति, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। हाँ ऐसू, कितना पैसा? तुमने मेरे नाम पर कितना कर्ज लिया है? पति उसे गले लगाकर कहता है: पति, तो क्या तुम मुझे माफ़ कर रही हो? वर्तमान समय हायसू मन में: जब मुझे उस पहाड़ जैसे कर्ज का सामना करना पड़ा तो मुझे खास दुख नहीं हुआ। मैं बस खाली महसूस कर रही थी। मुझे लगा अगर मैं और मेहनत करूँगी तो एक दिन इसे चुका दूँगी। लेकिन कभी कभी अचानक इतना भारी एहसास होता कि मुझे रोने का मन करता। उसका कष्ट तो हमारे साथ रह गया, लेकिन उसका प्यार सबसे पहले गायब हो गया। नया किरदार उसी समय फ्लावर शॉप में कोई अंदर आता है। दोस्त: अरे, ये तो रोज गाय है। हाय सू, रोज गाय? दोस्त: हाँ, एक बहुत हैंडसम आदमी है,
जो हर दिन यहाँ आकर गुलाब खरीदता है। हम सब उसे रोज़ गाय कहते हैं क्योंकि हमें उसका नाम नहीं पता। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं उसका ऑर्डर ले लूँ? हायसू, ठीक है, जाओ। हायसू, मन में, खैर, जवान होना सच में अच्छा होता है। दोस्त ग्राहक से, हेलो, आप कौन से फूल लेना चाहेंगे? लेकिन वह आदमी हायसू की तरफ देखता है। ग्राहक, मैं ऑर्डर देने के लिए तैयार हूँ। हायसू, सॉरी। ग्राहक, क्या आप मेरा ऑर्डर ले सकती हैं? हायसू मन ही मन सोचती हैं। हायसू मन में, हम बस एक हैंडसम आदमी, मुझे तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हायसू, क्या आपको गुलाब का बुके चाहिए? ग्राहक मुस्कुराता है। ग्राहक, हाँ, मुझे खुशी है कि आपको याद रहा। और यही चैप्टर एक खत्म होता है।